मित्रों नमस्कार। मैं मुकेश उदैनिया आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं और सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे ही हमारे नेताओं की धड़कनें बढ़ने लगी हैं, उनका रक्तचाप तेज होने लगा है। इसका कारण कि सुप्रीम कोर्ट में फाइलें खुलने लगी और पहले नेता जनता के लिए काम करता था, अब नेता अपने लिए काम करता है। कौन कितना धन कमा सकता है इसी होड़ में लगा हुआ है। आज के जनप्रतिनिधि देख लीजिए, करोड़पति नहीं अरबपति है। कुछ साल पहले इनके पास कुछ भी नहीं था, अब वो फॉर्चून गाड़ी से घूमते हैं। इसकी तरफ किसी की निगाह नहीं जाती है क्योंकि वो हमारे देश के पाक साफ नेता कहे जाते हैं। इतना ही नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में कहा था कि झोली लेकर आया हूं, झोली लेकर चला जाऊंगा, जनता की सेवा करने आया हूं, अगर सफल ना हुआ तो वापस हो जाऊंगा। मैं चौकीदारी करने आया हूं और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। यह नारा देखने में बहुत अच्छा लगता था। लाल किले से ईमानदारी की बातें कही जाती हैं। जब हमारे मंत्री, सांसद या विधायक शपथ लेते हैं तो वो संविधान की बातें करते हैं, निष्ठा ईमानदारी की बातें करते हैं, लेकिन कितनी निष्ठा है यह आम लोगों के अब समझ में आ रहा है। नहीं है लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता, नहीं है अटल बिहारी जैसे नेता जिनकी वाणी में अमृत हुआ करता था। अब नेता जितना फेंकेगा उतना ही पॉपुलर हो जाएगा। यही वजह है कि हर मामले में अब सुप्रीम कोर्ट को दखल अंदाजी करना पड़ती है। चाहे वो रेफेल का मामला हुआ हो, चाहे अडानी के मामले हुए हो, चाहे देश में कोई मामले हुए हो, या आपके चुनाव आयोग की नियुक्ति का मामला हो, अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ढंग से आदेश किए तो उसके लिए दूसरे कानून बना दिए गए। यह है हमारे देश का दुर्भाग्य। आज आयोग, जिसे चुनाव आयोग कहते हैं, वो भी स्वतंत्र नहीं है। निष्पक्ष चुनाव कराना बहुत बड़ी बात है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाई है उसको लेकर सत्ता से लेकर विपक्षी दलों में खलबली मची हुई है और स्टेट बैंक ने 15 जून तक का समय मांग लिया है, जबकि बैंक में सारे रिकॉर्ड डिजिटल हो चुके हैं। 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड मंगाए जा सकते हैं। जन धन योजना जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के समय में चली, दिन रात उनमें काम हुए, लेकिन स्टेट बैंक को रिकॉर्ड देने का समय नहीं है। उसके लिए 15 जून दिया जाए, तब तक हमारे देश के लोकसभा चुनाव हो जाएंगे और यह भी फाइल गुमनामी के पन्नों में रख जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के लिए खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग देने के लिए 30 जून तक का समय दिया जाए। हमने वहां 15 जून बोला है, लेकिन 30 जून तक का समय देने की बात कही गई। एसबीआई ने इस प्रक्रिया को काफी समय लेने वाला काम बताते हुए समय की मांग की है। 30 जून तक देश में लोकसभा चुनाव पूरे हो जाएंगे मित्रों, और उसके बाद इन फाइलों का कोई मतलब नहीं होगा। बीते महीने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड के को अब संवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। यह एक बहुत जोरदार झटका था, जिसमें 16,500 कुछ करोड़ के बॉन्ड हैं। स्टेट बैंक
ऑफ इंडिया जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड बेचने वाला अकेला अधिकृत बैंक है, उसे दिशा निर्देश दिया गया था कि वह 6 मार्च 2024 तक ये अपने बॉन्ड की इस लिस्ट चुनाव आयोग को सौंप दें। ज्ञात हो कि 12 अप्रैल 2019 से लेकर अब तक खरीदे गए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को दे दें। नरेंद्र मोदी सरकार के 10 वर्षों में देश में हर संस्थान पर मजबूत निगरानी संचालित पकड़ बनाए रखने में मिली आश्चर्यजनक सफलता को देखते हुए महत्वपूर्ण मोड़ आए हैं, लेकिन शायद ही कभी आए हो कि सुप्रीम कोर्ट का 15 फरवरी का फैसला अवैध चुनावी बॉन्ड उसमें से एक है और इसे एक अफसर के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, जो कि हमें भारतीय के रूप में हमारे कलंकित गणतंत्र को छुटकारा दिलाने के लिए किया गया है। जो हमारा गणतंत्र चुनावी चंदा लेने से कलंकित हो रहा है, अगर नेता बिना चंदे के चुनाव लड़े, निष्पक्ष चुनाव हो, तो वास्तविक रूप से हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाने लगेगा और जो गणतंत्र पर कालिक पुत रही है वो भी बच जाएगी। यह क्षण सर्वोच्च न्यायालय की खुद को मुखर करने की क्षमता का प्रमाण है, जिसे करने में हमें लगा कि वह असमर्थ हो गए। इसने संविधान और इसके मूलभूत सिद्धांतों में से एक प्रति अपने दायित्वों को याद किया। अनुच्छेद 191 ए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ सूचना के सहवर्ती अधिकार की गारंटी देता है। सवाल यह है कि क्या अदालत ने सही काम किया होता और चुनाव बॉन्ड को गैर कानूनी घोषित कर दिया होता अगर यह एक अज्ञात अक्सर हमला और दुर्व्यवहार करने वाली जनजाति, जिसे कभी कभी आरटीआई वाले के रूप में उपवास किया जाता, हठधर्मी प्रतिरोध नहीं होता। यह वे महिलाएं और पुरुष हैं जिन्होंने संवैधानिक वकीलों के अपने पेट्रोलियम गार्ड के साथ तारीख पे तारीख के साथ अदालत में अपनी तारीखें जारी रखी है। एक तरह हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते थे अब वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। अदालतों में तारीखें चल रही हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट चुनावी बॉन्ड को लेकर आगे क्या कहेगा? एसबीआई को समय सीमा बढ़ाई जाएगी या उसको निर्धारित तिथि में अपने जो लिस्ट है उसे आयोग को सौंपना पड़ेगी? यह एक बड़ा सवाल। धन्यवाद।